हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकम्प्लीट है बिकॉज देयर इज़ नो वेनस इन द फैसियोला हिपैटिका। माउथ इज अडेप्टेड फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है फॉर दी बोथ प्रोसेसेस, उसको इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं वो है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं माउथ। माउथ ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि टिप ऑफ द वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और ओपन होता है इनटू द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी स्मॉल साइज्ड है, फनल शेप्ड है और एक्सटेंडेड है फ्रॉम माउथ टू फेरिंक्स। नेक्स्ट, फेरिंक्स स्मॉल साइज्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसके जो वॉल है थिक्ड है बिकॉज उसमें मसल फाइबर्स अरेंज्ड है इन द रेडली फॉर्म। जो फेरिंक्स की वॉल है उसके अंदर न्यूमरस यूनिसेलुलर फेरेंजियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसोफेगस शॉर्ट नैरो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर है। जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है और इमीडिएटली डिवाइड होती है इनटू टू लिम्स और क्रोरा या फिर रामाई बोलते हैं इन्हें, जो कि एक्सटेंडेड है बैकवर्डली और एंड होता है ब्लाइंडली नियर दी पोस्टीरियर एंड। रामस के से बहुत सारे इरेगुलर ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें कि डाइवर्टिकुला और सिक्का बोला जाता है। बोथ साइड ऑफ द लेंथ, सिक्के के जो आउटर साइड जो सिक्का आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे वो लार्जर होंगे और हाईली ब्रांच्ड होंगे इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी सिक्के के अंदर। और जो इनर साइड के डाइवर्टिकुलर या सिक्का होते हैं वो सिंपल और स्मॉल साइज होते हैं। सिक्का की जो इनर लाइनिंग है उसके वो बनी हुई है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। जो ये हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। सो ये क्या करती है, कंपनसेट करती है एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज फैसियोला हिपैटिका डजंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है, अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल उनकी जो थिनिंग है और लाइनिंग है डिफरेंट सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस तक है उसमें वो क्यूटिकल है, इसमें क्यूटिकल से बनी हुई है। जो फोरगट और इंटेस्टाइन है, सिक्का है, उनकी जो इनर लाइनिंग है वो कॉलमनर एपिथेलियम सेल से बनी हुई है, इसलिए ये एंडोडर्मल है इन ओरिजिन। जो फेरिंग्स है वो हाईली मस्कुलर है बिकॉज उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर फूड, इंजेशन, डाइजेशन और सारी प्रोसेसेस आती है। तो सबसे पहले फूड है बिकॉज जो फैसियोला हिपैटिका है वो शीप लीवर फ्लूक है तो उसका जो मेन फूड है वो है बाइल, ब्लड, लिम्फ और एपिथेलियल सेल ऑफ बाइल डक्ट। इंजेशन कैसे होता है, होलोजोइक इंजेशन है बाय दी सकिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स। ओरल शक्कर और मस्कुलर फेरिंग्स दोनों मिलके एक सेक्टोरियल अपरेटस बनाते हैं जिससे कि वाइल फीडिंग ये ऑर्गन के साथ अटैच रहता है। डाइजेशन इसमें कम्प्लीटली इंटरसेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। जो ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल सिका में वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का काम करते हैं और तीनों तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनके डाइजेस्टिव जूसेस में। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। डाइजेस्टेड फूड पास होता है इनटू द पैरेन्काइमा बाय द डिफ्यूजन। और तो ब्रांच इंटेस्टाइन क्या करती है, हेल्प करती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू द वेरियस बॉडी पार्ट। इसमें मोनोशुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टैग्यूमेंट जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है और फैट की फॉर्म में इन द पैरेन्काइमा एंड मसल फाइबर। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बाय द माउथ
थ्रू द माउथ बाय एंटीपेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे प्रोटोनेफ्रोइडियल सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फ्लेम सेल, जिन्हें कि प्रोटोनेफ्रोइडिया कहते हैं या फ्लेम बल्ब या फिर सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका जो मेन फंक्शन, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दो पार्ट से मिलकर बना है, फ्लेम सेल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। तो फ्लेम सेल है सबसे पहले, ये मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल्स हैं जो कि पूरे मेसेनकाइमा में डिस्ट्रीब्यूटेड है इन स्पेसिफिक मैनर, जिसे कि कहते हैं फ्लेम सेल पैटर्न। अब इसका स्ट्रक्चर आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इर्रेगुलर क्लब शेप का स्ट्रक्चर है, इंट्रासेलुलर कैविटी प्रेजेंट है इसके अंदर, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। इन द सराउंडिंग मेसेनकाइमल जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ताकि एब्जॉर्प्शन हो वेस्ट मटेरियल का। एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, ओवल न्यूक्लियस है और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर रो ऑफ साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और बंडल ऑफ सीलिया भी प्रेजेंट है इसके कैविटी में। जो ये सीलिया हैं इनकी बीटिंग से ही जो फ्लेम सेल को एक फ्रिकलिंग अपीयरेंस मिलती है फ्लेम की, इसी वजह से इन्हें फ्लेम सेल बोला जाता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। इंट्रासेलुलर कैविटी जो फ्लेम सेल की है वो ओपन होती है इन द इंटरसेलुलर एक्सक्रीटरी कैपिलरी में, जो कि फर्दर ओपन होती हैं इन लार्जर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो लार्जर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो ओपन होती हैं लार्जर डक्ट में, जिन्हें कि एक्सक्रीटरी ट्विग भी कहा जाता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो ये एक्सक्रीटरी ट्विग है ये फर्दर जॉइन करते हैं और बनाते हैं एक्सक्रीटरी वेसल्स, और एक्सक्रीटरी वेसल्स जॉइन करते हैं विद द एक्सक्रीटरी ट्रंक। इनके अंदर 4 तरह के एक्सक्रीटरी ट्रंक प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 2 डोर्सल हैं और 2 वेंट्रल हैं इन पोजीशन। नेक्स्ट है ये 4 एक्सक्रीटरी ट्रंक जो ओपन होती है एक लार्ज साइज के लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी कैनाल में ओपन होते हैं, जिसे कि ब्लैडर भी कहा जाता है। ये ब्लैडर बनता है जस्ट बिहाइंड दी एसिटाबुलम और पूरी मिड डॉर्सल लाइन तक कंटिन्यू रहता है। इसकी लेंथ तक, जो थ्रू आउट लेंथ है इसकी, ये बहुत सारे एक्सक्रीटरी ट्रंक को रिसीव करता है और जो पूरी बॉडी है वहाँ से ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है और ओपन होता है इनटू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल में। और जो ये कैनाल है वो फाइनली ओपन होती है एक सर्कुलर एक्सक्रीटरी पोर, जिसे कि नेफ्रिडियो पोर कहा जाता है और प्रेजेंट होता है इन द मिड वेंट्रल साइड ऑफ पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जो सभी डक्ट हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट को छोड़कर उनकी जो इनर लाइनिंग है वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट है वो नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो क्या काम करती है, एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। एक्सक्रीशन के अलावा जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं फ्लेम सेल की, वो क्या करती हैं, एक्सक्रीटरी कैपिलरी और एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन होता है जब साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी कैपिलरी और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल एक्सट्रैक्ट करती है फैटी एसिड, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बनता है पैरेन्काइमा के अंदर। सीलिया फ्लेम सेल बीट करती हैं आउटवर्ड और मेंटेन करती हैं आउटवर्ड फ्लो ऑफ वेस्ट मैटर। फाइनली ये जो वेस्ट मैटर है वो एक्सपेल्ड होता है थ्रू द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी पोर। सो स्टूडेंट, ये इस वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक इंक्लूड किए हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड
दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।